स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल वेकअप पे। इस चैनल पे नैतिक सीख देने वाली मज़ेदार कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के एक बड़े नगर में राजा देवव्रत शासन करते थे। देवव्रत अपने पराक्रम और न्यायप्रियता के लिए प्रजा में बहुत लोकप्रिय थे। एक दिन राजा देवव्रत शिकार खेलने के लिए घने जंगल की ओर निकल पड़े। शिकार की तलाश में पूरा दिन निकल गया, लेकिन कोई बड़ा शिकार उनके हाथ नहीं लगा। शाम होने लगी और तभी उनकी नज़र एक जंगली सूअर पर पड़ी। राजा ने तुरंत घोड़े को एड़ लगाई और सूअर का पीछा करने लगे। जंगली सूअर तेज था और जल्द ही पत्तों और झाड़ियों की आड़ में खो गया। राजा ने चारों ओर देखा तो पाया कि वो अकेले थे। सैनिक काफ़ी पीछे छूट गए थे। शिकार की धुन में राजा खुद को गहरे जंगल के अंदर पा चुके थे। धीरे धीरे रात का अंधेरा घिरने लगा और ठंड बढ़ने लगी। राजा को भूख और प्यास भी महसूस होने लगी थी। जंगल में भटकते हुए राजा को कुछ दूरी पर एक जलती हुई आग दिखी। वहाँ एक औरत आग के पास बैठी अपने हाथ सेंक रही थी। राजा ने अपनी भूख प्यास मिटाने की आस से उसकी ओर रुख किया। राजा के पास आने पर उस औरत ने उन्हें एक साधारण मुसाफिर समझा और कहा, लगता है आप भूखे और प्यासे हैं। राजा देवव्रत ने सिर हिलाकर हामी भरी। उस औरत का नाम गौरी था। वह कोयला बनाने का काम करती थी। उसने राजा के लिए थोड़े से भात और सब्जी का इंतज़ाम किया। राजा को भूख लगी थी, इसलिए साधारण भोजन भी उन्हें अत्यंत स्वादिष्ट लगा। भोजन के बाद राजा ने गौरी से पूछा, तुम इस घने जंगल में अकेली रहती हो? गौरी ने जवाब दिया, नहीं महाराज, मेरे पति भी मेरे साथ रहते हैं। वह अभी बाजार गए हैं। हम लकड़ी का कोयला बनाकर बेचते हैं। थोड़ी देर बाद गौरी का पति रामू बाजार से लौटा। उसने राजा के राजस्वी वस्त्र देखकर पहचान लिया कि यह साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं राजा देवव्रत हैं। उसने तुरंत राजा को प्रणाम किया और गौरी को भी उनके असली परिचय से अवगत कराया। राजा उनकी सेवा और सादगी से बहुत प्रभावित हुए और खुश होकर उन्हें इनाम में एक बड़ा चंदन का वन उपहार स्वरूप दे दिया। उन्होंने कहा, यह चंदन का वन अब तुम्हारा है। इसका उपयोग समझदारी से करना और अपने जीवन को संवारना। सैनिक भी तब तक राजा की खोज करते हुए वहां पहुंच गए थे और राजा अपने महल लौट गए थे। कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा देवव्रत फिर से शिकार के सिलसिले से उसी जंगल की ओर गए और चंदन वन का ध्यान आया। चंदन वन का ध्यान आते ही उन्हें गौरी और रामू की याद आई। राजा ने सोचा, इतने बड़े उपहार से उनका जीवन बहुत बेहतर हो गया होगा। चलो एक बार देखते हैं कि वे अब कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जब राजा चंदनवन पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत लकड़ियों के टुकड़े चुन रही थी। पास जाकर राजा ने देखा कि यह वही गौरी थी। उन्हें देखकर गौरी रोते हुए राजा के पैरों पर गिर पड़ी। राजा उसकी दीन दशा देखकर चौंक गए और बोले, क्या हुआ गौरी? क्या तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर चला गया है? तुम इतनी गरीब और कमज़ोर कैसे हो गई? गौरी ने रोते हुए गले से कहा, नहीं महाराज, हम अब भी साथ रहते हैं और पहले की तरह लकड़ी का कोयला बनाकर बेचते हैं। यह सुनकर राजा को गहरा झटका लगा। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारे पास तो पूरा चंदन का वन था, फिर भी तुम लकड़ी का कोयला बेच रही हो? गौरी ने जवाब दिया, हमने सारे चंदन के पेड़ों को काट कर कोयला बना दिया। महाराज, हमें नहीं पता था
कि ये पेड़ इतने कीमती थे। राजा ने निराशा से माथा पीट लिया। उन्होंने तुरंत रामू को बुलाकर कहा, ज़रा इस चंदन की लकड़ी का एक टुकड़ा लेकर बाजार जाओ और इसे बेच कर आओ। रामू बाजार गया और जब वह लौटा तो उसके पास ढेर सारे रुपये थे। तभी उसे और गौरी को एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी मूर्खता कर दी थी। उन्होंने अनमोल चंदन के पेड़ों को सिर्फ कोयला बनाने में बर्बाद कर दिया था। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि मूर्खता और अज्ञानता के कारण इंसान कीमती और मूल्यवान वस्तुओं को भी पहचान नहीं पाता और उन्हें नष्ट कर देता है। समझदारी से अपने संसाधनों का उपयोग करना ही सच्ची बुद्धिमानी है। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आगे आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए मेरे इस चैनल पर बनी रहिए। धन्यवाद।